तो जी बात करते हैं जी हम अस्पतालों के हवाले से। कोविड और नॉन कोविड अस्पताल हैं हमारे पास। ओपीडी को ब्लॉक कर दिया गया और कहा गया कि जनाब बिल्कुल ओपीडी नहीं चलनी है जी, आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और दस्तरे से काम करेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी परेशानी है और जो खबरें सामने लगातार आ रही थी वो ये आ रही हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत दोबारा हो गई है। कल भी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़ी चीजें वायरल हो रही थी और उनका मानना था कि देखिए हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, रिफिल करने में टाइम लग रहा है, और ये श्रीनगर की बात जो थी वो आ रही थी। कल जो खबर सामने आ रही थी वो वैक्सीन के सिलेंडर्स के हवाले से आ रही थी और ये माना जा रहा था कि एसएमएच अस्पताल के अंदर परेशानियां हो रही हैं और जो बीमार और तीमारदार है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जनाब सही तरीके से निजाम चल नहीं रहा है। आज हमने एक रिसर्च इस पर किया है और वो रिसर्च क्या कुछ कह रहा है, इस पर बात करने के लिए सीधे हम चलेंगे श्रीनगर, जहां से अमजद खान मेरे साथ है और मेरे साथ सईद तजम्मुल भी ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अमजद आपके पास आऊंगा। रात देर के सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जरा ब्लॉग पर यह खबरें आ रही थी कि एसएमएचएस के अंदर हाई प्रेशर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और सिलेंडर्स के जरिए से काम चलाने की कोशिश की जा रही है। आप लगातार सुबह से इसको परस्यू कर रहे थे खबर को, क्या कुछ खबर सामने आई है, कितनी सदाकत उस खबर में है जो कल सोशल मीडिया पर आ रही थी और आज भी बहुत सारी चैनल्स उसको ऑन एयर कर रही थी? देखिए अगर हम लोग इस बात पर इसको कंसर्न कहें तो ज्यादा सही होगा कि फैमिलीज का कंसर्न है कि उनके जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं उन्हें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही। सुबह से ही हम लोग एसएमएचएस के अंदर मौजूद मेडिकल सुपरिटेंडेंट या फिर एसएमएचएस के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं उनसे बात की, नोडल ऑफिसर आते हैं कोविड-19 के उनसे बात की, और लगातार सबसे हमें एक जानकारी मिली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि 1800 से ज्यादा सिलेंडर्स मौजूद हैं हॉस्पिटल के अंदर जो कोविड-19 के हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखे गए पेशेंट्स के सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। 200 से ज्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल में अभी कोविड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनमें से लगभग 80% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी सिलेंड्रिकल ऑक्सीजन की जरूरत है। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो मौजूद सप्लाई चेन होता है ऑक्सीजन का, जो वॉल माउंट सप्लाई चेन होता है, वो हाई फ्लो नहीं होता। इसलिए हाई फ्लो पे रखे जाने वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें सिलेंड्रिकल ऑक्सीजन दिया जाता है, जो अलग अलग जगहों से मैन्युफैक्चर करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। 1800 सिलेंडर्स मौजूद हैं। 80% अगर हम लोग 200 में से निकाले तो लगभग 170 के आसपास पेशेंट्स हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है। 4 से 5 घंटा एक सिलेंडर निकालता है, यानी 24 घंटे के अंदर एक पेशेंट को 3 या 4 सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग इसको 24 घंटे के हिसाब से आंकड़ा लगाए तो लगभग 1500 के आसपास सिलेंडर्स 24 घंटे में हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी हॉस्पिटल में 1300 से लेकर 1350 तक ऐसे सिलेंडर्स हैं जो स्पेयर हैं, जो रखे गए हैं पेशेंट्स के लिए ताकि इमरजेंसी में कभी इस्तेमाल हो, या फिर किसी ऐसे कोविड पेशेंट को सिलेंडर देना हो जिसके पास सिलेंडर की कमी हो जाए तो वहां पर इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दो चीजें आपकी रिसर्च में आ गई हैं। एक ये कि अस्पताल के अंदर जो लास्ट टाइम भी कहा गया था कि जनाब ऑक्सीजन को ऑगमेंट किया गया जी, प्लांट अब हाई फाई बनाया गया है, लेकिन आज के दिन में भी हाई प्रेशर ऑक्सीजन वार्ड के अंदर नहीं है और अगर किसी पेशेंट को हाई फ्लो की जरूरत है तो उसको सिलेंडर के जरिए से दिया जा रहा है जो वाफिर मिकदार में हमारे पास अस्पताल के अंदर है। तो फिर ये ह्यू एंड क्राई जो है ऐसा क्यों? गवर, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक सिलेंडर 4 से 5 घंटे चलता है। अगर एक शख्स के पास में 5 सिलेंडर भी हैं तो वो 5 सिलेंडर 24 घंटे में इस्तेमाल हो जाएंगे। अब ऐसे में क्या होता है कि जब किसी शख्स के 3 सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, 2 सिलेंडर बचे हुए हैं जिनमें से एक इस्तेमाल में है, तो उनके अंदर थोड़ी सी हड़बड़ी आ जाती है कि 3 सिलेंडर खाली हैं, उनको रिफिल करवाना है। और अगर ऐसे में अगर प्रशासन की तरफ से 1 आधे घंटे की देरी हो जाए सिलेंडर्स वापस पहुंचाने में रिफिल करके, तो पेरेंट्स या फिर जो वहां पर अटेंडेंट्स है वो कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंसर्न, जिस तरह से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंसर्न थोड़े से पैनिक में आ जाते हैं और उसके बाद फिर कहीं सारी ऐसी वीडियोस या फिर कुछ अगर वो बना ले, तो कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सोसाइटी में ये बताना चाहते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश हो चुका है, तो वो उन चीजों को वायरल करा देने में दो तरह की खबर फिर सामने है ना। एक ये कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर भी एक सवाल है कि अगर प्रॉपर सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाएगा तो ये क्राइसिस होगी नहीं, और दूसरा जो तीमारदार है, जो बीमार के साथ आदमी है, अगर एक आदमी 5-5, 6-6 सिलेंडर एक साथ अपने पास रखेगा तो ये तो एक और परेशानी है। लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला है और हम अपने निजाम से सिस्टम को चला रहे हैं जो आगे एक और परेशानी खड़े कर सकता है इस पूरे सिस्टम के अंदर।
जी देखिए गौहर, जब 5 सिलेंडर्स एक शख्स के पास रखने वाली बात है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल के एमएस से लेकर जो नोडल ऑफिसर्स हैं, वो सब लोग इस कंसर्न को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जब भी ऐसे किसी अटेंडेंट से ये कहा जाए कि आप 1 या 2 सिलेंडर्स वापस करिए, तो वहां पर काफी ज्यादा पैनिक होने का खतरा रहता है। इसलिए हम लोग अब किसी से कहते ही नहीं कि आप सिलेंडर्स को वापस करें, ताकि नॉर्मलिटी वहां पर बनी रहे, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि उनके पेशेंट्स ठीक होकर घर लौटें और सारी फैसिलिटीज उनके पास में वहां पर मौजूद रहे। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है साथ में हॉस्पिटल अथॉरिटीज का, कि हमें इतनी ज्यादा इस चीज पर प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती अटेंडेंट्स को, क्योंकि हमारे पास स्पेयर में इतना सिलेंडर्स रखे हुए हैं और प्रशासन लगातार हमें सिलेंडर्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं कि हमें किसी को भी प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सवाल आपने प्रशासन हॉस्पिटल अथॉरिटीज के लिहाज से खड़ा किया है, वो ये भी रहता है गवर्नर वहां पे, कि अगर उनके पास में 1000, 3000, 4000 एलपीएम का जनरेशन प्लांट हॉस्पिटल के अंदर है, तो देरी क्यों हो रही है? क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है, यानी ऑक्सीजन किसी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आता है। तो ये भी एक सवाल लगातार जो अटेंडेंट्स है वो खड़ा कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर मौजूद जनरेशन प्लांट से इन सिलेंडर्स को क्यों रिफिल नहीं किया जाता, ताकि 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे जितनी भी देरी होती है रिफिल में, वो ना हो और उसके बाद फिर वहां पर अंदर पैनिक क्रिएट ना हो। ठीक है जी, आप स्टैंड बाय पे रहिए। ये तो एक पहलू है जी जिसमें हमने भी एहतियात से काम करना होगा और इंतजामिया को भी लाइन को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और ताकि ये जो क्योस कंफ्यूजन है और जो जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उसके बाद तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो अच्छा खासा आदमी घर में रहता है वो भी टेंशन का शिकार होता है, वो चीजें ना हो। सईद तजम्मुल भी मेरे साथ है। सईद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है जो आज हम रिसर्च कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वाकई तौर पर यह परेशानी एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर के अंदर है। लेकिन दूसरी परेशानी जो आवाम की तरफ से लगातार कही जा रही है कि नहीं जी कोविड तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और कोविड से कितने लोग परेशान हैं इसमें भी किसी को दो राय नहीं है, लेकिन एक बड़ी आबादी को आप बुनियादी सहूलियात से दूर रखकर उनके हकूक के साथ भी खेल रहे हैं। यानी वो बीमार जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए आना है, जिनको रूटीन चेकअप के लिए जाना है, उनका चेकअप ओपीडी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर, मैं बड़े अदब के साथ इस बात को कहूंगा क्योंकि फोरफ्रंट पर डॉक्टर साहिबान हमेशा लड़ रहे हैं, हमेशा उन्होंने काम किया जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे रहे हैं और वहां पर उन्हें देखते हैं, जबकि ओपीडी में वो कह रहे हैं कि जनाब वायरस है नहीं देख सकते हैं। एक तो ये सवाल आ रहा है, और दूसरा ये कि प्राइवेट निजाम के अंदर यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर अब दो दो हाथों से उन बीमारों को लूटा जा रहा है जो आज तक अस्पताल में जाते थे, सरकारी अस्पताल में। कह रहे हैं अगर वहां पर भी वायरस है, यहां पर भी वायरस है, तो यहां पर कैसे निजाम चल रहा है, वहां पर रुका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। जम्मू कश्मीर इस वक्त बड़ी मखदूज सूरत हाल से दो चार है, और हेल्थ केयर और हेल्थ सेक्टर के बारे में जिस तरह से लगातार बातें चल रही है, पहले सबसे पहले हाई ऑक्सीजन फ्लो में इस वक्त जो परसेंटेज है वो 14, 18 और 28 के बीच में है। जिन अस्पतालों को जो इस वक्त ऑक्सीजन फ्लो की जरूरत है, हाई ऑक्सीजन फ्लो की जरूरत है, उसकी भरपाई के लिए सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेट जो हमारे पास निज़ाम है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। दूसरी बड़ी और अहम बात है कि जब आप जम्मू कश्मीर में वही डॉक्टर साहिबान हैं जो सरकारी अस्पतालों में नौकरी के फराइज अंजाम करते हैं, लेकिन उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों में या प्राइवेट क्लिनिकों में जाकर रिसर्च भी होती है, पढ़ाई भी की जाती है, ओपीडी भी चलती है और सर्जरीज भी हो जाती है। लेकिन इत्तेफाक से ये बात है कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर साहिबान जहां अस्पतालों में सरकार ने हुक्मनामा जारी करके फिलहाल नॉन कोविड जो ओपीडीज हैं उनको बंद कर दिया। मैं आपको मिसाल दे दूं कि श्रीनगर का सबसे ज्यादा जिस तीमारदारों और बीमारों का आमद दखल रहता है वो एसएमएचएस अस्पताल है, बाद में आउटस्कर्ट्स में हमारा सिक्किम्स है, लेकिन दोनों अतराफ से जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और मुतल्लिका डायरेक्टर और प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑर्डर निकालते हैं कि फिलहाल नॉन कोविड आप ओपीडी बंद रखें, या तो आप इनको कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की ओर धकेलते हैं, या तो आप इनको मजबूर करते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच में आप सरकारी अस्पतालों में सैनिटाइजर और बाकी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स में इतनी ज्यादा सफाई नहीं होती है क्योंकि उसका चेकअप करने वाला कोई नहीं है। मैंने आज तक बहुत कम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज देखे होंगे जिन्होंने श्रीनगर के बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में दौरा किया हो और सहूलियात का जायजा लिया हो। यहाँ पर भी इंसानी जानों के साथ खेला जाता है। सरकारी अस्पतालों में आपके पास नरकनामे और बाकी चीजें जो है वो मुकर्रर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि जहां आप प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं, सरकार के पास एक मशवरा था जो सिविल सोसाइटी ने पहुंचाया था कि आपने एसएमएचएस, आपने जेवीसी, आपने सिक्किम्स, आपने सिटी
हॉस्पिटल जहां पर आपने अब नॉन कोविड ओपीडीज बंद किए हैं, इनको फिलहाल आप कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ इसको शिफ्ट कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं इलाज जो है वो सरकारी कमांड और गाइडलाइन के साथ चले। अमूमन आपने श्रीनगर के प्राइवेट अस्पतालों में और क्लिनिक्स पे बड़ा रश देखा, ज़ियापतीस के मरीज हो यानी डायबिटिक, ठीक है न्यूरोलॉजी जी। के मैं पेशेंट, तकरीबन बड़ी ऑप्थेल्मोलॉजी आपकी के बात को एक और ऐड ऑन करूंगा। मेरे साथ गुलाम मोहम्मद साहब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब मैं सिक्किम सोरा में जाता था हमेशा चेकअप के लिए, चूंकि अब है नहीं, अब श्रीनगर के अंदर जा रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं गया उस दिन मुझे कोविड टेस्ट करवाया गया और जो टेस्ट 300 से 400 रुपए में हो सकता था उसमें 1800-2500 तक भी लिए गए हैं। तो ये तो दूसरा रास्ता खोल दिया है इन्होंने कि चलिए पहले कोविड टेस्ट करवाइए फिर डॉक्टर साहब से मिलिए। देखिए यही तो है, जब आप जम्मू कश्मीर में पहले, आपको याद होगा 6 महीने पहले श्रीनगर के जो प्राइवेट अस्पताल थे, एक गाइडलाइन सर्कुलर जारी किया गया कि आपका लाइसेंस जो रिन्यूअल था वो खत्म हो गया है, आप लाइसेंस रिन्यू कीजिए। उसके बाद बहुत सारे हमारे हैदरपुरा, लाल चौक के आसपास, शानपुरा के आसपास जो अस्पताल है, उन्हें अभी तलाश किया जाता है कि आप लाइसेंस का रिन्यूअल किया या नहीं, फी आपने जमा करी या नहीं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में फिलहाल कदगन भी लगा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने सामाजिक कारकुन गुलाम मोहम्मद साहब की बात की, जिस वक्त उन्होंने प्राइवेट अस्पताल का रुख किया, पहले आपको कोविड आपको टेस्ट करना होगा, उसके बाद आपको टेस्ट मुकम्मल करने के बाद ही डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आप इस कोरोना महामारी और इस मौलिक बीमारी से और मर्ज से इस वक्त लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन आनी चाहिए और प्राइवेट अस्पतालों में भी ये निजाम जो नॉन कोविड ओपीडीज है उनको सरकारी गाइडलाइन सतह के पे साथ चलना शुरू किया चाहिए। जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी दोनों का मेरे साथ ज्वाइन